हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए 20th एंड 21st ऑफ जनवरी के करंट अफेयर्स को क्विज की मदद से कंप्लीट करते हैं। तो चलिए आज के सेशन का फर्स्ट क्विज ये रहा। ब्रिक्स ग्रुप को इनमें से किस कंट्री ने एज अ पार्टनर स्टेट ज्वाइन किया? तो ब्रिक ग्रुप को ज्वाइन करने वाली पार्टनर स्टेट बनती है नाइजीरिया, राइट। नाइजीरिया बनती है पार्टनर स्टेट ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स बेसिकली 2006 में ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना ने मिलकर बनाया था। ये चारों कंट्रीज़ अमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं। अपनी कंट्री की इकोनॉमी को और बेटर करने के लिए ब्रिक की फॉर्मेशन की थी 2006 में इन सभी कंट्रीज़ ने। 2009 में ब्रिक्स की पहली मीटिंग होती है रशिया में। 2010 में साउथ अफ्रीका को ब्रिक में ऐड किया जाता है और नाम पड़ता है इसका ब्रिक्स। 2024 में रिसेंटली मतलब इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई और इंडोनेशिया ब्रिक्स में ऐड होते हैं और अब टोटल 11 कंट्रीज हैं ब्रिक्स की। यही नाइजीरिया रिसेंटली पार्टनर स्टेट बनता है ब्रिक्स की, ना कि मेंबर। सेकेंड क्विज इज 21 जनवरी 1972 में इन सभी ऑप्शंस में से किन तीन स्टेट्स को स्टेटहुड का स्टेटस मिला था? सो मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय, इन्हें स्टेटहुड का स्टेटस दिया गया था 21 जनवरी 1972 में। सो नाउ 21 ऑफ जनवरी 2025 में 53rd फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय में, क्योंकि 21 जनवरी 1972 में मिला था स्टेटस। सो अब इसको 53 इयर्स हो गए हैं। त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला, मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल एंड मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। इन तीनों ही स्टेट्स को स्टेट का दर्जा मिला था। कब? 21 जनवरी को। नेक्स्ट इज इनमें से किस स्टेट को रिसेंटली पीएम अवार्ड फॉर इनोवेटिव यूज ऑफ सोलर एनर्जी इन जल जीवन मिशन दिया गया? सो उत्तर प्रदेश को मिला है पीएम अवार्ड फॉर इनोवेटिव यूज ऑफ सोलर एनर्जी इन जल जीवन मिशन। बेसिकली जल जीवन मिशन जो है इसे लॉन्च किया गया था 15 अगस्त 2019 में। इसका ऑब्जेक्टिव है हर रूरल हाउस होल्ड में, हर गांव में, ठीक है, हर गांव के हर घर में टैप वाटर प्रोवाइड करवाया जाए। ये जल जीवन मिशन का ऑब्जेक्टिव है, जिसमें 55 लीटर ऑफ वाटर हर पर्सन को हर दिन मिले। ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आता है। अब ये वाटर पहुंचाने के लिए सोलर एनर्जी का यूज किया जाएगा। इसका अवार्ड यूपी को दिया गया। नेक्स्ट इज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, जो रिसेंटली अभी डिस्कस हो रही है न्यूज़ में। ये कब लॉन्च की गई स्कीम? तो ये स्कीम लॉन्च की गई थी बेसिकली 2015 में, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम 2015 में लॉन्च हुई थी। एग्जैक्टली कब हुई थी? 22 ऑफ जनवरी 2015 में। सो नाउ 22 ऑफ जनवरी 2025 में इसके 10 साल कंप्लीट हुए, इसीलिए ये न्यूज़ में थी। अब इस स्कीम का क्या एम, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों लाई गई ये स्कीम? जेंडर इनइक्वालिटी को एलिमिनेट करने के लिए, कि लड़का और लड़की बराबर हैं। जो बराबर ना समझे, मतलब उनकी सोच कैसे बदली जा सकती है, क्या ऑब्जेक्टिव्स, क्या स्टेप्स ले सकते हैं हम। 22 जनवरी 2015 में पानीपत हरियाणा से लॉन्च की गई थी ये स्कीम, क्योंकि पानीपत हरियाणा में सबसे ज़्यादा जेंडर इनइक्वालिटी है। सो नेक्स्ट इज रिसेंटली वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट एक्सप्रेसवे टनल कंप्लीट हुई, ठीक है, उसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई। ये किसने कंप्लीट की? चाइना ने। इस टनल का नाम है तियानशन शेंघाली टनल। तियानशन शेंघाली टनल, जो कि कहाँ पर है? चाइना में। इस टनल की लेंथ है अप्रॉक्सीमेटली 22 किलोमीटर, राइट। 22 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली इस टनल की लेंथ है। इसे लॉन्च किया चाइनीज गवर्नमेंट ने 2013 में लॉन्च किया था, ठीक है। इसकी कंस्ट्रक्शन होना शुरू हो गई थी 13 में, जो अब जाकर कंप्लीट हुई है 2025 में। इस टनल को और किस नाम से बुलाते हैं? न्यू सिल्क रोड। ये चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंडर है। नेक्स्ट इज एंटिटी लॉकर, जो कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ये पूछा जा रहा है यहाँ पर कि किस मिनिस्ट्री ने एंटिटी लॉकर डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? सो ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने।
एंटिटी लॉकर ये एक डिजिटल या कह सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म में हम अपने बिजनेस के सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके रख सकते हैं, सभी जीएसटी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। बेसिकली आप याद रखेंगे बिजनेस के सारे डॉक्यूमेंट्स आप इस प्लेटफॉर्म में अपलोड करके रख सकते हैं, जिसको आप दुनिया के किसी भी कोने से एक्सेस कर सकते हैं कभी भी। ठीक है, सो बेसिकली ये एंटिटी लॉकर कॉर्पोरेट सेक्टर या बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए बनाया गया है डिजिटल प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने रिसेंटली लॉन्च किया। नेक्स्ट इज इंडिया ओपन 2025 मेंस सिंगल टाइटल इनमें से किसने जीता? सो इंडिया ओपन 2025 का मेंस सिंगल टाइटल जीतने वाले का नाम है विक्टर एलेक्सन। इंडिया ओपन 2025 मेंस सिंगल टाइटल विक्टर एक्सेल्सन। बेसिकली इंडिया ओपन 2025 ये एक बैडमिंटन टूर्नामेंट है जिसे 1973 में स्टार्ट किया गया था, राइट। इंडिया ओपन 2025 एक बैडमिंटन टूर्नामेंट है जिसे 1973 में स्टार्ट किया गया था। इसे ऑर्गेनाइज करने वाली बॉडीज हैं। कौन इसे ऑर्गेनाइज करता है ये बैडमिंटन टूर्नामेंट? सो इसे ऑर्गेनाइज करती है बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। कौन ऑर्गेनाइज करते हैं? बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। इसका ऑफिशियल नाम क्या है? योनिक्स सनराइज इंडिया ओपन 2025। 14 टू 19 जनवरी 2025 में ये न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, जिसके विनर कौन रहे? विक्टर। इंडियाज ओपन मेन सिंगल टाइटल 2025 के। नेक्स्ट इज वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच लिस्ट। ये एक लिस्ट है 2025 में निकाली गई है। आपको बताना है कि इंडिया की तरफ से किस हेरिटेज साइट को इसमें इंक्लूड किया गया है। सो हिस्टोरिक बिल्डिंग अलोंग द मूसी रिवर हैदराबाद में है। इस साइट को इंक्लूड किया गया है वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच लिस्ट 2025 की। ये लिस्ट हर 2 साल बाद रिलीज की जाती है। 2025 में इंडिया की 2 साइट्स को इसमें इंक्लूड किया गया है। पहली है हैदराबाद में मूसी नदी के किनारे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स को इंक्लूड किया गया, और गुजरात का भुज हिस्टोरिकल वाटर सिस्टम को इसमें इंक्लूड किया गया इस लिस्ट में। वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच लिस्ट 2025 में इंडिया की 2 साइट्स को इंक्लूड किया गया है, मूसी नदी के किनारे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स और भुज का, दैट इज गुजरात में भुज का हिस्टोरिकल वाटर सिस्टम। इन दोनों साइट्स को इंक्लूड किया गया है। ये क्यों किया जाता है? बेसिकली कल्चरल हेरिटेज साइट्स जो हैं उन्हें प्रिजर्व करने के लिए। अगर इनको इन लिस्ट में डाल दिया जाएगा तो इन साइट्स को हम प्रिजर्व कर सकते हैं ज़्यादा समय के लिए। नेक्स्ट इज गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज 2025 का इनमें से किसे दिया गया? सो गेट कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज 2025 का दिया गया प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को। किस फील्ड में दिया गया इन्हें? क्वांटम कंप्यूटिंग की फील्ड में दिया गया प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट अवार्ड। ये गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट अवार्ड बेसिकली गेट्स फाउंडेशन और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी दोनों मिलकर देते हैं ये, और ये देते किस फील्ड में है? साइंटिफिक रिसर्च में। ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च की फील्ड में देते हैं। जो भी पर्सन एक्सेप्शनल या एक्सेप्शनल रिसर्च शो करता है साइंटिफिक फील्ड में, जैसे कि उर्वशी सिन्हा ने क्वांटम कंप्यूटिंग में शो की, उन्हें ये अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट इज टार्जन आर्टिलरी गन, जो रिसेंटली बहुत न्यूज़ में है। यहाँ पूछा गया किन 2 कंट्रीज ने मिलकर इसे बनाया। सो इसे बनाया इंडिया और फ्रांस ने मिलकर टार्जन आर्टिलरी गन को। ठीक है, बन इंडिया में ही रही है ये गन। टार्जन आर्टिलरी गन जो आपको ऊपर इमेज में दिख रही है, इंडिया की लार्सन एंड टार्बो कंपनी इसमें इन्वॉल्व है, और फ्रांस की K&DS कंपनी इसमें इन्वॉल्व है इसकी फॉर्मेशन में। मैन्युफैक्चर दोनों कंपनी मिलके कर रही हैं। मैन्युफैक्चरिंग हो कहाँ रही है? इंडिया में। क्या कैपेबिलिटी है इस गन की? कि 46 किलोमीटर की रेंज तक, 46 प्लस किलोमीटर की रेंज तक अगर कोई टारगेट है तो ये गन उस टारगेट को स्ट्राइक कर सकती है, राइट। टार्जन आर्टिलरी गन जो कि इंडिया और फ्रांस मिलके बना रहे हैं। आज के सेशन का क्विज है
इस स्टेट ने रिसेंटली ये सिस्टम लॉन्च किया है, जिस सिस्टम का नाम है कवचम। आपको बताना है, मैं नेक्स्ट सेशन में आपको इसका आंसर बताऊंगी, तब तक आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए, कवचम किसने लॉन्च किया, किस स्टेट ने ये कवचम सिस्टम लॉन्च किया रिसेंटली। आज के सेशन का इम्पोर्टेंट डे है हमारे पास, 23 को सेलिब्रेट किया जाता है पराक्रम दिवस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है इस दिन हर साल। और इस साल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेलिब्रेट की जा रही है 128th बर्थ एनिवर्सरी। राइट, नेताजी सुभाष चंद्र की बर्थ एनिवर्सरी पे सेलिब्रेट किया जाता है पराक्रम दिवस हर साल 23 जनवरी को। बेसिकली इस पराक्रम दिवस जो कि 23 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बर्थडे पर। अब ये इन्होंने क्या किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर रहे हैं हमारे भारत को आज़ादी दिलाने के टाइम में। 1938 में ये प्रेसिडेंट बने थे कांग्रेस के हरिपुर सेशन में। 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा कटक में इनका जन्म हुआ था। लास्ट सेशन में ये क्विज मैंने आपको पूछा था, तो इसका आंसर है त्रिपुरा। कोकोबोराक फेस्टिवल ये सेलिब्रेट किया जाता है हर साल त्रिपुरा में। राइट, कोकोबोराक फेस्टिवल हर साल त्रिपुरा में सेलिब्रेट किया जाता है। अब देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस फेस्टिवल में। बेसिकली त्रिपुरा की ये ऑफिशियल लैंग्वेज है कोकोबोराक, जिसे त्रिपुरी लैंग्वेज भी कहते हैं। हर साल 19 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है कोकोबोराक फेस्टिवल। त्रिपुरी लैंग्वेज है ये, त्रिपुरी लैंग्वेज डे बोला जाता है। बेसिकली 19 जनवरी को कोकोबोराक त्रिपुरी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज कहा गया था, कि त्रिपुरा की ऑफिशियल लैंग्वेज अनाउंस हुई थी 19 जनवरी को कोकोबोराक। इसीलिए हर साल 19 जनवरी को कोकोबोराक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है त्रिपुरा में। कोकोबोराक फेस्टिवल या त्रिपुरी लैंग्वेज फेस्टिवल या त्रिपुरी लैंग्वेज डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल त्रिपुरा में 19 जनवरी को। कोकोबोराक को डिक्लेयर किया गया था ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ त्रिपुरा कब किया गया था, 19 जनवरी 1979 से। उसी दिन से हर साल 19 जनवरी को कोकोबोराक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है त्रिपुरा में। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल थी तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।